हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का अध्याय 2 है, ठीक है, जिसका नाम है श्वसन। इंग्लिश में उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आज इसका हम अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। ये टोटल 30 प्रश्न है, तो बहुत बड़ा काम है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने भारतीय भवन के किताब में देखे ही होंगे, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। टोटल यहाँ पे आके 30 प्रश्न खत्म हो रहे हैं। तो टोटल 30 प्रश्न है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए बारी बारी से पहले प्रश्न से हम चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं हम, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। बोल रखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। बस इतना ही आपको लिखना है, वायवीय श्वसन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को हम वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा एटीपी ऊर्जा, ठीक है। अब कैसे, जैसे समझिए एटीपी ऊर्जा किसे कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं बता दूं, आपके पास धन किस रूप में है, मुद्रा किस रूप में है, आप बोलोगे नोट में, ठीक है, सिक्कों में। उसी प्रकार हमारे अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में है, ठीक है। एटीपी के रूप में हमारे तरफ ऊर्जा है हमारे अंदर। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न बोल रखा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, राइट। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को कहते हैं, ठीक है। ये छोटा प्रश्न है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से किसे कहते हैं, तो उसमें से आपको ग्लूकोज को टिक लगाना है। आगे चलते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न बोल रखा है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है, ठीक है। संपूर्ण श्वसन माने पूरी प्रक्रिया में 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है। तो पहला हो जाएगा वायवीय श्वसन और दूसरा हो जाएगा अवायवीय श्वसन, ठीक है। आगे चलते हैं छठा नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख लीजिए। जीवन जीने के लिए तथा भोजन में ग्लूकोज अणुओं का विखंडन वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः श्वसन आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न। सातवां प्रश्न बोल रखा है कि श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद में के रूप में क्या मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 जल ऊर्जा, जो ATP के रूप में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। देखते ही देखते सभी प्रश्नों को हम हल कर देंगे, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 8वां नंबर प्रश्न है कि श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है, ठीक है। श्वसन को 2 चरणों पे किस आधार पर बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। बस आपको यही लिखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न बोल रखा है वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, तो उस अवस्था को अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। वायवीय, अब देखिए अवायवीय है मतलब नहीं होगा हवा में, जो वायु के संपर्क में जो काम हो रहा है उसे वायवीय कहते हैं हम, ठीक है। अ लग जाता है तो उसका उल्टा नहीं होगा। आगे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न बोल रखा है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन या ग्लूकोज से बना पायरुवेट का पूर्ण विखंडन की स्थिति में आरंभ होती है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न की ओर वो बोल रखा है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब जबकि वायवीय श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है भाई, ठीक है। यह श्वसन का दूसरे चरण में संपन्न होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। छोटा छोटा प्रश्न है, इसमें क्या समझोगे आप।
आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शरीर की सतह यानी कि रंध्रों, तनों तथा तनों पर उपस्थित वात रंध्रों से जड़ों आदि अंगों के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो बस आपको कुछ ऐसा ही लिखना है। आगे चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर कि पौधे में गैसों का विनिमय किस प्रक्रिया से होता है? विनिमय का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है, CO2 और O2। ठीक है, ऐसा आपको करके लिख देना होगा। आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब 14 नंबर सवाल बोल रहा है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? ठीक है, अब पूछ रहा है कि अमीबा तथा पैरामीशियम, ठीक है, में श्वसन शरीर की कौन सी अंग संरचना के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि शरीर की ऊपरी सतह से। ठीक है, कोशिकीय विसरण द्वारा। बस इतना ही आपको लिखना है। आगे चलते हैं, मछली में श्वसन अंगों के नाम लिखें। मछली के श्वसन अंगों के नाम लिखना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गिल्स, जिसमें गिल कोष्ठक तथा गिल्स पटलिकाएँ होती हैं। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है कि जिसमें गिल्स कोष्ठक तथा गिल्स पटलिकाएँ होती हैं। ठीक है, ये अति लघुत्तरीय है और लघुत्तरीय में इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा है। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्थलीय कीट जैसे ट्रैकिया द्वारा। ठीक है, अब मनुष्य का होगा तो फेफड़ा, नासिक, लैरिक और ट्रैकिया। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। यह है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार। 16 और 17 शायद एक ही प्रश्न लिखा गया है। नहीं, एक ही है। देखिए वहाँ पे 16 नंबर प्रश्न गलत हो गया है। यहाँ 16 नंबर प्रश्न है कि स्थलीय कीटों तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखें। ठीक है, तो उसके आंसर यहाँ पे मैंने अभी बताया कि स्थलीय कीट बोल रखा है तो ट्रैकिया द्वारा, और मनुष्य का बोले तो फेफड़ा, नासिक द्वारा, लैरिक्स और ट्रैकिया द्वारा। राइट, आगे चलते हैं। उसी तरीके से है 17 नंबर सवाल कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेसियल श्वसन, यानी ट्रैकिया द्वारा संपन्न होता है। आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम बताएं, नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अब ऐसे तो बहुत से वर्ग हैं, 4-5 ही हैं, उसमें मैंने 2 निकाला है, जैसे कि रेप्टिलिया वर्ग। आप नहीं देख पा रहे होंगे रेप्टिलिया वर्ग को, यहाँ पे मैंने लिखा है रेप्टिलिया वर्ग, जिसमें सांप और कछुए जैसे जीव आ जाते हैं, और एम्फीबिया, जिसमें मेढक वर्ग के जीव आते हैं। आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। इसका आंसर हो जाएगा कि नासिक छिद्र, लैरिक्स, श्वास नली और फेफड़ा, यही 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न। बोल रखा है कि फेफड़ा द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्वास और उच्छ्वास। ठीक है, आगे समझ लीजिएगा प्रश्वास और उच्छ्वास क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर में। तो 21 नंबर सवाल देखते हैं कि बोल रखा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वायवीय श्वसन के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो बस आपको कुछ ऐसा ही लिखना है। आगे चलते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किण्वन क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, ईस्ट में पायरुवेट किण्वन क्रिया द्वारा इथेनॉल में बनता है, इथेनॉल से बनता है। आगे चलते हैं 23 नंबर सवाल। ये बोल रखा है कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल द्वारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपको कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि दर्द किस यौगिक के निर्माण से होता है, तो आपको 4 अम्ल दे देगा। ठीक है, इसमें से आपको लैक्टिक अम्ल को चूज़ करना है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव भी शेयर करता हूँ। आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न कि श्वसन
श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा कि वायवीय श्वसन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे चलते हैं 25 नंबर सवाल कि ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वर यंत्र या लैरिक्स में। ठीक है, स्वर यंत्र या लैरिक्स एक ही को बोलते हैं। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स। बस इतना ही आपको लिखना है कि श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। ये बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा का अवस्थित कहाँ रहता है? मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वक्ष गुहा में। ठीक है, वक्ष गुहा में मनुष्य का फेफड़ा अवस्थित रहता है। आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की बोल रखा है कि वक्ष गुहा में पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा का अर्थ होता है, और जैसे गुहा का अर्थ आपको मैं बता दूं, इसका अर्थ होता है खाली स्थान। ठीक है, आपने मुंह का भी सुनिए होगा, मुंह गुहा, मुख गुहा, ऐसे करके वर्ड आपने वर्ड सुना होगा। तो मुख भी खाली स्थान होता है अंदर, उसी को बोल रखा है मुख गुहा। जहाँ भी गुहा वर्ड है समझिए कि वो स्थान खाली है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि डायफ्राम में। ठीक है, डायफ्राम जैसी संरचना में होती है। आगे चलते हैं 29 नंबर बोल रखा है हीमोग्लोबिन का अवस्थित कहाँ रहता है? हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रक्त में अर्थात लाल रुधिर कोशिकाओं में। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है कि रक्त में अर्थात लाल रुधिर कोशिकाओं में। तो भाई मेरे आगे हम लोग लास्ट प्रश्न में। ठीक है, टाइम भी नहीं लगा। बोल रखा है प्रश्न कि रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि रक्त से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होता है उच्छ्वास। ठीक है, तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न भी मैंने लिख रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।